नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। खबरों की शुरुआत करते हैं। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इंडिया वॉइस से खास कहा कि देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट से न सिर्फ जेवर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को विकास की गति मिलेगी। और सुनिए क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरे साथ मौजूद है। इतनी बड़ी सौगात जेवर देने जा रहे हैं अब जनता को। ये प्रदेश के लिए, देश के लिए गौरव का दिन है। सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई है। उत्तर प्रदेश के विकास की एक मजबूत नींव रखने का काम हो रहा केशव जी, एक सवाल का जवाब और देते जाइए। किसानों के बिल भी वापसी हुए हैं और यही जेवर है, पश्चिम का इलाका है। लगता है कि एक तरफ बड़ी सौगात और दूसरी तरफ बिल वापसी, डबल खुशी। निश्चित तौर से खुशियों से देश झूम रहा है, प्रदेश झूम रहा है। और जो लोग भी इस प्रकार से कहीं पर भी किसी विषय को लेकर के तमाम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि कोई रास्ता बनाएंगे, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को कोई मुद्दा देने वाले हैं आप? विपक्ष मुद्दा विहीन है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अभिमन्यु के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस, जेवर। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने ऊर्जा मंत्री से बात की। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने क्या कहा, ब्रज के होने के नाते उन्होंने मेरे लिए तो एक बहुत गर्व का क्षण है। इससे धर्मनगरी मथुरा में पर्यटकों के लिए सहज और सुगम होगा। विपक्ष का काम ही है सवाल खड़े करना। कैबिनेट ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सौगात तो बड़ी है और तालियां भी गूंज रही है, आवाजें यहाँ तक आ रही है। पश्चिम का द्वार एक तरीके से खोलने की तैयारी है, किस तरीके से लेंगे इसे? निश्चित रूप से पूरा उत्तर प्रदेश अपने लाडले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता है, आभार प्रकट कर रहा है, अपने मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहा है। और विशेष तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास के नए पंख इस एयरपोर्ट से लगेंगे, रफ्तार बढ़ेगी। बड़ी संख्या में आवागमन तो सुगम होगा ही होगा। बड़ी संख्या में यहाँ लोग आएंगे, जैसे मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, इधर अलीगढ़ है, इधर हाथरस है। तो यहाँ जो लोग आएंगे उससे यहाँ के रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ बड़ी संख्या में जब टूरिस्ट आएगा, तीर्थयात्री आएंगे, तो निश्चित रूप से ये सब जो जिले हैं प्रभावित होंगे। अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे? पूर्वांचल पे तो दावा ठोक दिया, अब जेवर पे भी लगता है कि ऐसी ही खबरें कल या परसों तक सुनने को जरूर मिलेगी। है इसमें बहन मायावती जी कहती हैं कि अखिलेश ने उनके जो काम थे उनका श्रेय लिया। अखिलेश जी ने जो काम किया था उसका 2017 में उनको जवाब मिल गया। अब कोई किसी पर भी क्लेम करे, कहीं भी करे, लेकिन ये विकास की एक नया आयाम हमारी सरकार स्थापित कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए कैमरा पर्सन अभिमन्यु के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस, जेवर। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर दिया है। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने इसे यूपी के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। रीता जोशी ने कहा कि ये एयरपोर्ट यूपी के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यूपी में रोजगार और व्यापार के संसाधन बढ़ेंगे। साथ ही प्रदेश की उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव काम से ज्यादा भौकाल बनाने में यकीन रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब सपा की सरकार थी तो ईंट भी नहीं रखते थे। मील का पत्थर साबित होगा। ये चौथा विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है और उत्तर प्रदेश में 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। और आप सोच सकते हैं कि कितना गतिविधि इसमें, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे इसमें एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ हो या ट्रेड व्यापार की हो। पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये हब बनेगा इसका बिजनेस का। सब तरफ से लोग आएंगे और जिस तरह से इसमें हाईवेज कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे आप वेस्टर्न कोस्ट से ले लीजिए, ईस्टर्न एरिया से ले लीजिए, नॉर्थ से लीजिए, सबका जो हब है वो वहाँ आकर मिलेगा। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा और आरएलडी के बीच हुए गठबंधन और ओवैसी को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश ने बड़े गठबंधन किए हैं। 2017-2019 में भी गठबंधन किया था। जितने भी गठबंधन हुए थे सफल नहीं हुए थे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश ओवैसी के कंधे का इस्तेमाल कर सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ओवैसी को कहा जाता था कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अब साफ हो गया कि सपा की बी टीम है। के माध्यम से व्यापारियों की मदद करते हैं
और विशेष रूप से जो हम लोग की स्कीम है, जिसकी महत्वाकांक्षी स्कीम है ODOP, मुख्यमंत्री जी लेकर आए थे 2018 में। उसके बाद विश्वकर्मा श्रम सम्मान है, प्रधानमंत्री रोजगार है, फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है युवाओं के लिए। इन सब में हम लोग जो युवाओं को किस प्रकार से लोन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, टूल किट देते हैं, ये काम कर रहे हैं। अब एक नई स्कीम के साथ हम लोग जो खुदरा बाजार के लोग हैं उनको भी इन स्कीमों से जोड़ा जा रहा है और MSME के तहत उनको लिया जा रहा है, जो कि अभी तक नहीं था। उन लोग को भी ये लोन और अन्य योजना का लाभ मिलेगा। महोबा में 27 नवंबर को प्रियंका गांधी की प्रस्तावित प्रतिज्ञा रैली में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने कमर कस ली है। तो उधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू महोबा की तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया और प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने कहा कि गैर कांग्रेसी सरकारों ने बुंदेलखंड को खूब लूटा है। प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, जमीन पर विकास नहीं दिख रहा है। 27 तारीख को प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करने आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ उपस्थित रहेंगी। जो कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञाएं ली हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, उन प्रतिज्ञाओं को यहाँ बुंदेलखंड की जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। बुंदेलखंड जिसकी अपनी एक पहचान रही है, आज बुंदेलखंड को गैर कांग्रेसी सरकार में लूटा गया है, खसोटा गया है। यहाँ का किसान दुखी है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के खेतासराय के गुरैनी में ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव और बाबा आपस में तय कर ले कि ओवैसी किसका एजेंडा है। असदुद्दीन ओवैसी ने CM योगी पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा को रात में नींद नहीं आती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधायक सरयू राय की जीवनी पर आधारित पुस्तक द पीपुल्स लीडर का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के पूर्व मंत्री सरयू राय परिचय के मोहताज नहीं है। काफी समय से इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में सरयू राय के सुझावों और विचारों से मैं हमेशा प्रभावित हुआ हूं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राय ने हमेशा चुनौतियां स्वीकार की हैं। मैंने इसको थोड़ा साधारण तरीके से लिया और मुझे लगा कि ये किताब इन्होंने खुद लिखी होगी, लेकिन जब बातें हुई तो पता चला कि इनके ऊपर ही किताब किसी और ने लिखी है। विवेकानंद झा जी ने इस किताब की विमोचन करनी है। तब ध्यान आया कि विमोचन करना है तो किताब पढ़ना ही पड़ेगा। पूरी तो नहीं, कुछ सरसरी निगाहों से चीज़ों को देखने का हमने प्रयास किया। खैर, मुझे लगता है सरयू राय जी परिचय के मोहताज नहीं हैं और शायद यही वजह है कि आज इनके ऊपर अलग अलग जगहों से भी लोग किताबें लिखते हैं, लेख लिखते हैं, चर्चाएं करते हैं और आज एक किताब के रूप में इंस्पायरिंग बायोग्राफी ऑफ सरयू राय जी हमारे सामने। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। और ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। संभल में अनुसूचित मोर्चा के कार्यक्रम में उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 के पार सीटें ला रही है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में विकास की धारा बह रही है। वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी और मायावती को लेकर के शुभकामनाएं दी और ओवैसी पर भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी होगा। जनता पार्टी की सरकार बनाने आई है
ये बताएं, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले 2022 से पहले तमाम दल इकट्ठे हो रहे हैं। अभी अपना दल की कृष्णा पटेल, उससे पहले AIMM का नाम आता है, इसके बाद में RLD की बात हो रही है, तमाम लोग राजभर इकट्ठे हो रहे हैं। तो चुनाव कैसा होगा? भाजपा बनाम अदर है, क्या है? एक बार इधर भी अपना वो कैमरा घुमा दीजिए। जो एक उत्साह है समाज में, जो एक उत्साह है हमारे भाइयों और बहनों में, खासकर मैं तो अब दलितों की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं मोर्चे के कार्यक्रम में आई हूँ, तो 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारे बनाएंगे हम लोग। चाहे कोई भी दल कहीं भी जाए, हमें उससे कोई मोह नहीं है, लेकिन हमारा समाज हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी? 300 के ऊपर ही जीतेगी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार में उन्होंने भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ महाराज और आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वो साधु संतों का आशीर्वाद लेने हरिद्वार आए हैं। हरिद्वार आने के लिए उन्होंने बहुत पहले कार्यक्रम बनाया था, लेकिन कोरोना के चलते वो हरिद्वार नहीं आ सके। वहीं भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ महाराज ने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान गंगा जमुनी तहजीब के प्रेरता रहे हैं। इनके एक हाथ में कुरान शरीफ तो दूसरे हाथ में रामचरितमानस और गीता रहती है। मुझे सच्ची बात यह है कि मुझे बहुत पहले आना था, इसलिए कि महाराज और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त। गंगा यात्रा में भी मेरे साथ रहे। वर्तमान की जो परिस्थिति है राष्ट्र की, जिसको हम लोग गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, उसके ये स्रोत हैं। एक हाथ में इनके कुरान शरीफ है तो एक हाथ में इनके रामचरितमानस है, गीता है। एक बहुत राष्ट्र के प्रति इनका जो प्रेम है वो है। कृषि कानून बिल वापस होने के बाद अब बीजेपी के खिलाफ किसान मोर्चा ने पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैली का आयोजन करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने जिला मुख्यालय के चीनी ग्राउंड पर विशाल ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर किसानों के सर का सम्मान और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए वो ट्रैक्टर रैली का आयोजन पूरे प्रदेश में कई तिथियों में करवा रहे हैं। जहां तक किसान नेता राकेश टिकैत की बात है, तो वो 2 बार बीजेपी प्रत्याशी से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। रैली निकालने का मकसद यह है कि ट्रैक्टर किसानों के शौर्य का प्रतीक है, ट्रैक्टर किसानों के सम्मान का प्रतीक है, ट्रैक्टर किसानों के पराक्रम का प्रतीक है, ट्रैक्टर किसानों के समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। इस ट्रैक्टर रैलियों को कुछ लोग देश में बदनाम करने का प्रयास किए थे। ट्रैक्टर रैली लेकर वो आन बान शान जो तिरंगा झंडा है उसको अपमानित करने का काम किए थे। हमारे देश की पहचान लाल किला को अपमानित करने का काम किए थे। तो एक देश में सकारात्मक संदेश देने के लिए, प्रदेश में सकारात्मक संदेश देने के लिए किसान मोर्चा ने निर्णय लिया कि हम देश किसान की शान है, किसान जब समृद्ध होगा तभी भारत सशक्त बनेगा। इसके निमित्त हम विशाल हर जिला केंद्रों पर बड़ी बड़ी किसान ट्रैक्टर रैलियाँ निकाल रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वो जब तक MSP पर कानून नहीं बनेगा तब तक वो आंदोलन वापस लेंगे। नहीं, देखिए, तो राकेश टिकैत को कोई हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनका काम है, यह बृहद लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है। 25 तारीख को ट्रैक्टर रैली देवरिया जनपद में निकाली गई है। यहाँ से चल कर के सोनू घाट किसान नेता चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद इसका समापन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ने किसानों के लिए जो किया आज तक किसी ने नहीं किया। आप सम्मानित देख रहे हैं 6000 हर वर्ग के किसानों को दिया जाता है। खाद के लिए जब किसान लाठी खाते थे पिछली सरकारों में, आज किसान खाद के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती। इंटरपोल ने गुजरात कैडर के IPS अधिकारी प्रवीण सिन्हा को अपनी कार्यकारी समिति में एशिया से एक प्रतिनिधि के रूप में चुना है। तुर्की में आयोजित
9वें इंटरपोल महासभा के दौरान कार्यकारी समिति के लिए हुए चुनाव में प्रवीण सिन्हा को चुना गया। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री और हल्द्वानी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश आर्य ने नैनीताल से टिकट के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से पार्टी के विभिन्न पदों में रहते हुए क्षेत्र में लगातार काम करते आ रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का भी निवारण कर रहे हैं। दिनेश आर्य ने बताया कि नैनीताल विधानसभा में वो कई सालों से सक्रिय हैं। जो जिम्मेदारी जब पार्टी ने दी है उस जिम्मेदारी को मैंने विधानसभा क्षेत्र या जिले में जहाँ जहाँ दिया है उस नाते काम किया है। राजनीतिक दृष्टि से विधानसभा की दावेदारी पहले मुक्तेश्वर सीट थी तो उसमें भी 2002 में दावेदार रहा था, 2007 में दावेदारी की, 2012 से अनुसूचित जाति की रिजर्व सीट के रूप में नैनीताल विधानसभा बनी है तो 2002 में और 2012 और 2017 में मैं दावेदार रहा। कर्णप्रयाग के गौचर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ कर्नल लॉज ने रामलीला मैदान तक रैली निकाली। वहीं रामलीला मैदान में एक जनसभा भी आयोजित की गई। इस दौरान राजेंद्र भंडारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। सभी को व्यक्तिगत साथ छोड़कर हाथ के निशान के साथ रहना पड़ेगा। सर्किट से दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान का लाखों रुपए का माल जल चुका था। सहानी रिसोर्ट के पास ये हादसा हुआ। लातेहार के बालूमाथ चतरा मार्ग पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया। ट्रक में अचानक से भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।